वोटिंग की जगह चेंज करने के लिए, जहाँ पे वोट होने चाहिए, जहाँ स्टूडेंट्स है 70-80% स्टूडेंट्स है, वहाँ पे वोट नहीं हो रहे। जहाँ 20% स्टूडेंट्स है वहाँ वोट किए जा रहे। इसलिए नीति डाल रहे हैं, अंग्रेजों ने नहीं डाली थी, राजपूत के बीच में खड़े हो गए तो इन दोनों के बीच में है मैनेजमेंट है वो क्या एनएसओ घर की बिल्डिंग है? वो है तो सरकार की बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, वही वोट हो रही है। छत्तीस कौम एनएसओ के साथ है, एनएसओ जीतेगी और छाती ठोक के जीतेगी। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस, एलडीसी, सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। नमस्कार, राम राम सा खमागणी। मैं एसडी चारण, कैमरामैन राजू सिंह साथ में आप देख रहे हो झलको जोधपुर। सबू पहले जिते झलको जोधपुर दर्शक वहाँ सगला ने राम राम सा खमागणी। छात्र संघ चुनाव 2022 रो बिंगुल है जो बात चुके। 26 तारीख ने मतदान होना और 27 तारीख ने है जी जनगणना मतलब है जी काउंटिंग वेला और अध्यक्ष पदरी है जी शपथ दिलाई जावेला। जेएनयू 2022 रो इन बार है जो किने कहीं सर है जो ताज सजेला छात्र संघ अध्यक्ष रो। आपने ध्यान है आज अपा आए रहा जोधपुर केएन कॉलेज अटे है जी अपन साथ में केएन कॉलेज में मैंने लड़कियों है जो साथ में है अटे अपा वहाँ पूरी जानकारी ले वाला। और आपने ध्यान है कि पुराना परिसर जो वाणिज्य संकाय रो एक भाग हो उनने है जो एक जगह अन्य जगह शिफ्ट कर दियो है। तो आप वहाँ जाना लगा। आपने ध्यान है काले आप है जो वीडियो रविंद्र सिंह जी भाटी साहब जो पेज रे माता लाइव चालतो तो उनमें है जगह सिस्टर है जगह नाराबाजी करता और कंटिन्यू है जो साथ कैंपेनिंग करता। तो आप वहाँ जाना कई मांग ही और किन वास्ते है जो हेड ऑफिस रे माते है जो धरना प्रदर्शन हो। तो आप है जगह इन महीने लास्ट तक बने रहे। इस धरना परिषद में हमारे रविंद्र सिंह और अरविंद सिंह भाटी जीते और हम यही चाहते हैं कि हम एक ही जुट पर खड़े होके और एक साथ मिलके हम सब अरविंद सिंह भाटी को जिताएं। और आज रविंद्र सिंह भाटी से लेकर हमारे अरविंद सिंह भाटी की भी बहुत पोस्ट हुई है और अरविंद सिंह भाटी साहब हमारे आज अध्यक्ष पे खड़े हुए हैं। तो प्लीज वोट एंड सपोर्ट। अच्छा, आपने है जो बताओ काले देखो हेड ऑफिस जो माहौल हो वो मतलब किन कारण धरना प्रदर्शन कहीं करता? वोटिंग की जगह चेंज करने के लिए, जहाँ पे वोट होने चाहिए, जहाँ स्टूडेंट्स है 70-80% स्टूडेंट्स है वहाँ पे वोट नहीं हो रहे। जहाँ 20% स्टूडेंट्स है वहाँ वोट किए जा रहे। तो कहाँ करने चाहिए? जहाँ 70% स्टूडेंट है वहाँ या 20% है वहाँ? पहले कहाँ लगते थे वोट? जैसे जिस फील्ड में हम लोग, जैसे हम लोग कॉमर्स फैकल्टी के बच्चे हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स है, तो कॉमर्स फैकल्टी में वोट होंगे। अगर वो वोट डीएमएस कर देंगे सेनापति भवन के सामने वो जगह, तो बच्चे जगह ही नहीं जानते तो जाएंगे कैसे? समझ लो 80% वोट सारे हमारे हैं और वो लोग जगह नहीं जानते, जिस वजह से वोट कम हो जाएंगे। तो वो क्यों जाएंगे वहाँ पे? बाई चांस ले भी जाए हम लोग तो सबको थोड़ी पहुंचा सकते हैं। 80% में से 40% बच्चे पहुंच सकते हैं, 20 को हम पहुंचा सकते हैं, बाकी के 20% तो वही रहेंगे। तो गलत चीज है ना ये राजनीति उल्टी क्यों कर रहे हैं? जो चीज जैसे चलनी चाहिए वैसे चलनी चाहिए ना। अच्छा, इनमें है जो आपने मतलब एक जातीय समीकरण तौर माते देख सको इन्हें है जो स्थानांतर करने की वजह बिल्कुल जिसने भी किया है वो 100% किसी और ऑपोजिट पार्टी का है। नाम लेने से कोई मतलब है नहीं, पर है ना जो भी है ऑपोजिट पार्टी है वो कर रही है जानबूझ के, ताकि जो ये राजपूत के वोट है, कॉमर्स फैकल्टी के फिक्स वोट है, वो कहीं और चले जाएंगे। इस वजह से वो चेंज कर दी जगह। और जिसने भी की है 100% ऑपोजिट पार्टी नहीं की है। इन बार है जो छात्र संघ चुनाव 2022 है जो केड़ो कहीं माहौल है? माहौल तो अभी चल रहा है, सबका दिखेगा, सब सामने ही है। जो सब संघर्ष कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं अपने आप। 26 तारीख को जो भी होगा देखा जाएगा। काले है जो माहौल और आज है जो हमें छात्र संघ 2022 है जो केड़ा कहीं माहौल है और केड़ा कहीं रुझान आपने मिल रही है? माहौल तो अब देखो बहुत बढ़िया है, अभी बन ही रहा है और माहौल, और हम चाहते हैं अरविंद सिंह भैया जीते। तो आप है जो अरविंद सिंह है जो समर्थन कर रही है। तो आप बताओ उन्होंने मैंने छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में आप एडी किया है जी खूबी देखनी पसंद है आपने? क्योंकि वो गर्ल्स के लिए बहुत कुछ करेंगे, जो भी है माहौल उसको ठीक करेंगे और बहुत हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, लड़कियों की कहीं कहीं समस्या है जो कि आप है जो कि अरविंद सिंह के सामने रखनी चाहो? वो आ नहीं पाती है, दूर रहती है गांव वगैरह से, उनसे गाड़ी से लाना और खेल कूद की और भी है वोटिंग की। फीस नहीं थी लेकिन उन्होंने फीस भरी। अरविंद सिंह भाटी ने उन स्टूडेंट्स की हेल्प की है। नहीं करते तो ये साल स्पॉइल हो जाता, एक साल बर्बाद होता पूरा का पूरा। ठीक है, और जितने भी अभी कैंडिडेट्स खड़े हो रखे, भले कोई भी हो, नाम नहीं लेना चाहती किसी का, लेकिन अगर इन सबके बीच में डिबेट हो तो मेरे को पता है कौन एलिजिबल है, कैपेबल है। मेरे हिसाब से वही जीतना चाहिए जो जिस पोस्ट के लायक हो।
अगर उसके हाथ में हम लोग हमारी कमान देंगे जो लायक है तो हमारे भविष्य सुधर जाएगा, या फिर हमारा जो भी काम होगा अपना आप हो जाएगा। लेकिन जो लायक ही नहीं है, अगर उसको जिताएंगे या फिर उसको वोट करेंगे तो हमारे कोई फायदा नहीं है, मतलब वोटिंग का सिस्टम का ही कोई फायदा नहीं है। अच्छा काले है जो और जो जेएनयू रो पहला जो वाणिज्य संकाय है पुराना परिसर में लागतो और हमें है जो सेनापति भवन है जो लेन गया, तो उनके बारे में आप मतलब कितना कहीं सहमत तक हो? सहमत नहीं है। साथ में अगर वटे लागी तो बच्चा वटे ज्यादा आवे, ज्यादा में वोटिंग हो सकेला और बच्चा ने फैकल्टी इजी रहेला, बच्चा ने तकलीफ नहीं देनी। अरविंद साहब और कोशिश है कि बच्चा ने तकलीफ नहीं देनी, इन वास्ते वो फूल वटू नहीं हटना चाहिए। और जो है कर रही है कि धरना माते उतरी ओड़ा है सही है, बिल्कुल अरविंद साहब ही जीतेला, इन बार भाटी सरकार ही आवेला। तो रविंदर सिंह भाटी ने गिरफ्तार कर लिया, तो कितनी कहीं गिरफ्तारी है जी आपकी तरफ आपने कितो कहीं सही लगे गिरफ्तार सरकार जो काम करी है जो सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। वो गलत के लिए लड़ रहे हैं तो अलग बात है, वो सही के लिए लड़ रहे हैं तो वो सही है। हमें टिकट नहीं दिया, ना बीजेपी ने दिया ना कांग्रेस को, मेहनत से लड़ रहे हैं हम तो भी फिर इन्हें है जो जातीय समीकरण जोड़ रहा है जाट और राजपूत, तो आपने नजरिए में कितने तक कहीं हद तक सही में तो कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। अब देखो हर बार राजपूत के बीच में आती लड़ाई, हर बार 2013 से चल रही है, 3 साल ये नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी उन्होंने बहुत कुछ किया है, तब लोग चाहते हैं कि वापस नहीं आए, वापस इतना लड़े नहीं, राजपूत पीछे रहे हर बार। गिरफ्तारी लेना आप कितना कहीं संतुष्ट हो या बिल्कुल आपने लगे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, वो अगर सही है तो फिर ऐसा उल्टा क्यों करना? फिर वो सब लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये बंदा सही है या नहीं, उनकी अगर थिंक चेंज हो जाती है इसलिए। नीति डाल रहे हैं, अंग्रेजों ने नहीं डाली थी, राजपूत के बीच में खड़े हो गए तो उन दोनों के बीच में बंदा कितना भी सही हो पर फिर भी उसे गलत ही देखेंगे, बोलेंगे अब तो ये उधर चला गया वैसे हो गया। हम वहाँ पे 8 बजे तक रहे, 8 बजे तक हमने जो रविंदर सिंह भाटी का देखा था जोश, वो बहुत अच्छा था और हमने बहुत धरना हुआ था, गलत इंजाम लगा दिया था, इसलिए हम गर्ल्स को बुलाया सपोर्टेड के लिए। अच्छा हाँ, वो एक मामला है सामने आ रहा है, वो मतलब छेड़छाड़ का मामला लगा था, तो वो हुई थी या ऐसे ही है वो ब्लेम लगाया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से? झूठा इंजाम लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हम गर्ल्स को कल रखा कि इसलिए आप कल साथ में थे? हाँ, इसलिए हम साथ में थे, फिर हम आ गए। आप देख सको है अपन साथ में है अरविंद सिंह राज समर्थक और काले है जो जेएनयू हेड ऑफिस से माते जो धरना प्रदर्शन हो, तो उन मैंने है जी की आपने बालिकाओं की संख्या है जी भी बहुत याद में देखने मिली। उन देखने कारण एक उन पहला रविंद्र सिंह माता एक केस दर्ज हुए तो छेड़छाड़ रो, तो उन मामले में वास्ते और काले भी आपने ध्यान है उन वीडियो में मैंने स्पष्ट शब्दों में मैंने है जी की सीएमओ जो की बातचीत होती उन मैंने दी, तो अपन साथ में और भी अटे समर्थक जुड़े वहाँ भी आप बातचीत करोला और जानाला काले है जी का केड़ा कहीं रुझाना। नमस्कार, राम राम। राम राम साहब। पुराना परिसर है जो हमें सेनापति भवन रे सामने जो वाणिज्य संकाय रो स्थानांतरण करियो है, वो कितो कहीं आप अनुसार सही है या गलत है? देखो एक सिस्टम है कि आज से जितने साल भी पहले इलेक्शन हुए हैं वहाँ की सारी पोलिंग हो रखी है ओल्ड कैंपस के अंदर, ठीक है। अब वहाँ से अगर बूथ को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो छात्र भ्रमित होते हैं कहीं ना कहीं जाके। अगर वो लोग आप हमेशा से वहाँ आते हैं तो फिर आज अगर कल वो ID कार्ड्स वगैरह जो भी लेके वो वहाँ पहुँचेंगे तब उन्हें वहाँ जाने में तकलीफ नहीं होगी। कहीं ना कहीं इस चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और स्टूडेंट्स को अगर कोई वोटर है उसका अधिकार है, उसको आप उसके लिए क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? अगर जो चीज़ पहले से चल रही है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप उसको ट्रांसफर करने की कहाँ जरूरत पड़ी? इसमें भी कुछ ना कुछ अगर आपको लगता नहीं हो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी तो है ही है, वही बात चाहते हैं। अच्छा, तो काले जो धरना प्रदर्शन रे मैंने है जो आप शामिल? बिल्कुल साहब, मैं वहीं था। वहाँ पे उस धरना प्रदर्शन के अंदर उनका रीज़न यही था कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज से जो भी 3 जो कैंडिडेट 4 कैंडिडेट यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेसिडेंट के ऊपर खड़े रखे, ठीक है, उनमें से 3 कैंडिडेट के कार्यालय बंद किए गए, ठीक है। उसके बाद में एक कैंडिडेट के कार्यालय जो कि एक पार्टी से आते हैं जिनकी आज गवर्नमेंट है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज़ की प्रभुता दिखाते हुए तीनों के कैंडिडेट्स के कार्यालय के ऊपर बंद किया और वहाँ पे पड़े जो खाने के सामान थे उनको उल्टा पलटा और उनके साथ अभद्रता। ये चीज़ आप मुझे बताइए, ये चीज़ कहाँ मायने में शुरू? अगर हम लोग अभी जाके हम भी कहीं ना कहीं देश के नागरिक है, वोटर्स बनेंगे आगे जाके, कहीं ना कहीं यूथ क्या होता है, भविष्य होता है देश का। अगर वो चीज़ें भी अगर नहीं मिलती है तो फिर हमें क्या है? अगर आप कुछ राइट देना ही नहीं चाहते हो तो आप उसको इलेक्शन का नाम क्यों दे रहे हो? उसको आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बना दो। तो आप एक चीज़ बताइए, उनका कार्यालय अगर एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित हो रहा था उसका मतलब प्रशासन तो अपना सिस्टम कर रहा था। अगर किसी को कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती वो थाने जाता, मुकदमा दर्ज होता, बाकायदा आपके पास भी रिपोर्ट्स आ जाती, ठीक है साहब। इनका भी कार्यालय चल रहा था, आपको भी पता, सबको पता। देखो साहब, सीजे के गोपनीयता से कुछ काम होता नहीं, जो चीज़ होता है खुला होता है। और रही बात अगर किसी को प्रॉब्लम होने की बात रही तो जो रविंदर सिंह का कार्यालय और मोती सिंह का कार्यालय था वो आनंद हॉस्टल के पीछे की उस तरफ कोई आवासीय कॉलोनी नहीं है वहाँ, ठीक है साहब। वहाँ दोनों की जगह जाने का सिर्फ, और वहाँ पे अलग अलग गार्डन बने जो शादियों के मैरिजेस के लिए, जहाँ पे म्यूजिक वगैरह बजता रहता है, ठीक है साहब। वहाँ उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती। और वहाँ पे भी अगर कोई अभद्रता हो रही हो या फिर वहाँ कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा तो बात है, ठीक है साहब। वहाँ अगर 2-4 लोग आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, जो अपना समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ कहाँ दिक्कत हो रही? रही बात आप ये बता रहे हैं कि साहब के उस चीज़ में आचार संहिता है, तो साहब आप आचार संहिता के दिन ही क्यों कर रहे हो? आप पहले कर देते।
अगर आप न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो आप पहले करा करो कुछ चीज़। अगर आप सोचते हो कि भाई आचार संहिता के, आज हम भी पढ़े लिखे नागरिक हैं, अनपढ़ तो है नहीं साहब। सीधी बात है कि अगर किसी को आप अगर भ्रमित करना चाहते हो तो किसी ऐसे लोगों को करो। बाकायदा आप यूनिवर्सिटी के अंदर आप ऐसे लोगों के साथ कर रहे हो। आज एजुकेटेड लोग हैं, सब समझदार है, कोई भी ऐसा नहीं है, सब ग्रेजुएशन वगैरह करके बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है साहब। अगर वो बात रही उनकी कि साहब आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया, तो आप आचार संहिता से पहले ये काम लाते, बात करते स्टूडेंट से, वहाँ के लड़कों से पूछते, जो कॉमर्स फैकल्टी के लड़के वहाँ स्टूडेंट्स जाते, उनको डराया गया, धमकाया गया, तो साहब क्लासेज चलती हैं वहाँ पे साहब प्रॉपर, ठीक है साहब। लड़के आते हैं, बराबर क्लासेज लगती है वहाँ पे, स्टूडेंट्स वहाँ बैठते हैं साहब। जातिवादी चीज़ को, इन चीज़ों में नहीं फंसाना चाहिए। यूनिवर्सिटी एक तरीके का मंदिर है, जैसे अपन मंदिर के बाहर जाके अगर आप चप्पल उतार के अंदर घुसते हैं ना, वहाँ अपनी जाति को बाहर रख के विद्यार्थी बन के अंदर जाना चाहिए। तो मतलब छात्र संघ चुनाव ने है जो जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय रहा, मतलब छात्र संघ चुनाव नहीं बल्कि दो जातियों और है जो एक ध्रुवीकरण रहे, तो माते कहीं विचार आप रहा। मैं तो एक चीज़ बताऊँ साहब, कभी किसी ने, आज मैं भी ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, ठीक है साहब, ग्रेजुएशन करी स्टूडेंट है, ठीक साहब। यूनिवर्सिटी में मान जाऊँ तो एक कटे भी करूँ, 4 जना भेड़ा रह रहे हैं हॉस्टल में, महीने एक दो थाली में खाता हूँ, कोई टेंशन नहीं। क्यों साहब, इतनी एजुकेशन तो हमारे अंदर आ चुकी है। जाति विचार की धारा थी पुरानी, ठीक है। आज जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं वो लोग एक थाली में खाते हुए ये नहीं सोचते कि साहब ये कौन है, एक कौन है साहब। मैं हमारा मित्र हूँ, ठीक है साहब, एक थाली में ही रोटी जीम सका, एक बेड़ा बैठ सका, एक किताब में पढ़ सका। जातिवादी चीज़ें हैं ना, भ्रमित करने की चीज़ें हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसे तो है नहीं कि अगर यूँ बैठे हैं चल के उठ के आके, साहब सीधी बात है, इनकी दमनकारी नीति सामने दिख रही है। रही बात कि ये बता रहे हैं कि साहब उसमें कांग्रेस क्या करे, उसमें ये क्या करे, साहब आप बताइए सत्ता किसकी? आपको पता है सत्ता के किसके पीछे चलती है? अगर प्रशासन किसके पीछे चलेगा? सत्ता के पीछे चलेगा। देखो साहब, हम इस चीज़ पे बहस कर सकते हैं, घंटों कर सकते हैं, ठीक है, पर इसका जवाब कहीं ना कहीं वो चीज़ है। अगर रविंदर सिंह वहाँ बैठे थे, ठीक है, तो सर स्टूडेंट्स के लिए बैठे। जब बात आई जमीन की, तब भी वो बंदा वहाँ बैठा था। मैं उनका छोटा भाई हूँ, ठीक है। आज मैं एक चीज़ बताता हूँ, रविंदर सिंह खुद के मुंह से कभी नहीं बोलेंगे। MBM के अंदर वगैरह के अंदर जब भी कुछ इनके, एक दिन रविंदर सिंह का जब बच्चा हुआ था, ठीक है साहब, उनके उसको बच्चे को होते नमूनिया हो गया था। 7 दिन तक उस हॉस्टल के बाहर मैं बैठा था, रविंदर सिंह यहाँ छात्रों के लिए लड़ रहा था, ठीक है साहब। बात है रही ना कि भाई पक्षपात, जातिवाद, वो बंदा है ना अपना घर छोड़ के यहाँ बैठा है ना, स्टूडेंट्स के लिए बैठा है। वो अपना सोच सकता है तो अपना राजनीतिक करियर सोच सकता है कि भाई साहब मैं यहाँ क्यों आऊँ, अपन अपनी तो हो चुका है, अब चलो क्यों भाई। कहीं ना कहीं उन्होंने उसको, उस आदमी को इलेक्टेड करके यहाँ पहुँचाया है, उसका काम है उनका साथ देना, ठीक है साहब। और वो आदमी बखूबी वो चीज़ कर रहा है, और ये चीज़ आपको 26 तारीख 27 तारीख के अंदर रिजल्ट के दिन दिख जाएगी, जब अरविंद सिंह चुनाव जीत जाएगा। JNU हेड ऑफिस से माते जिन टाइम धरना प्रदर्शन चालतो उन टाइम 2 गुट आमने सामने हो गया, तो उन टाइम मतलब केड़ो कहीं माहौल हो, और पुलिस प्रशासन उन्हें मैंने कितनी कहीं सख्ती दिखाई थी साहब। इस चीज़ में तो मैं आपको एक चीज़ सीधी बताना चाहता हूँ कि वो लोग माहौल खराब करने के लिए आप वहाँ चीज़ें कर रहे हो। एक दूसरे का, अगर कोई एक आदमी अगर वो चीज़ की वाजिब चीज़ के लिए लड़ रहा है, तो आप उसका साथ देने के बजाय आप उसके सामने हाँ हुल्ला कर रहे हो, तो उससे क्या दिख रहा है? आपकी बौखलाहट ही दिखेगी, उससे ज़्यादा तो कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है साहब। सीधी बात है, अगर केंद्र से अगर कोई प्रत्याशी वहाँ बैठा हो तो आप वहाँ अपने एक दूसरे की बात कर सकते हो। वहाँ बंदा स्टूडेंट्स की बात लेके बैठा और आप जाके अपनी पार्टियों के नारे लगा रहे हो साहब, ये कहाँ की चीज़ रही? वहाँ किसी पार्टी का नारा लगा, रविंदर सिंह वहाँ बैठा था, सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठा था। और वो चीज़ बहुत मैं बताना चाहूँगा कि उस कॉमर्स की फैकल्टी के स्टूडेंट्स थे। बात रही जब वहाँ बूथ की बात, इतने सारे बूथ से अगर वहाँ पे अगर कुछ चीज़ों की अगर वहाँ नहीं हो व्यवस्था, तो आप बात करिए। अगर व्यवस्था है फिर भी आप वहाँ करना चाहते हो, रीजन क्या है? कुछ रीजन तो रीजन। आज जब ये बता रहे कि सुबह की रिकॉर्डिंग की बात बता रहे हैं, प्रशासन से रविंदर सिंह ने पूछा कि आप मुझे जवाब दीजिए, बोले जवाब हमारे पास नहीं है। तो साहब कुछ न कुछ जवाब तो होना चाहिए ना साहब। प्रशासन, सीधी बात ये है कि प्रशासन चाहता है कि उनको छात्रों को भ्रमित हो, और सीधी बात है हमारा वोटिंग राइट्स है, ठीक है साहब। हम यहाँ वोट देंगे तब जाके हम आगे भी वोट देंगे, ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं नई गवर्नमेंट आएगी और उसके अंदर हमारा भी एक छोटा सा अंश का हिस्सा रहेगा। बच्चे जो यहाँ वोट डाल रहे हैं ओल्ड कैंपस में, उनका ही दूसरा एक है मैनेजमेंट है, वो क्या NSO एक घर की बिल्डिंग है? वो है तो सरकार की बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, वही वोट हो रही है? बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो वो भी वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कोई जानवर तो पढ़ते नहीं है। अरे उतना अधिकार हमको नहीं है। इस देश का संविधान जितनी इनको इजाजत देता है उतनी की बराबर हमको भी इजाजत देता है। इनको जो चीज़ जायज़ लगी, हमको जो जायज़ लगी हमने उसके लिए किया, इनको जो चीज़ जायज़ लगी उन्होंने उसके लिए किया। इसमें असंवैधानिक कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। इसको एक गलत दिशा दी जा रही है, चुनाव जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। JNU जो छात्र संघ चुनाव होया करे, वो मतलब 2 समुदायों और एक सामाजिक, ये समुदाय बना रहे सर, इसमें कोई सामुदायिक कोई बात नहीं है। इसको सामुदायिक बनाया जा रहा है, इसको एक जातिवाद का रूप दिया जा रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। 36 कौम NSO के साथ है, NSO जीतेगी और छाती ठोक के जीतेगी। तो आप देख सको ये अपने साथ में है जिका दोनों ही समर्थक जुड़े हाँ SFI और NUCI। जय जोधाना, जय राजस्थान, धन्यवाद।